नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की सभा में मैं आपका मित्र सदैव की तरह आज भी कबीरदास जी के दोहों के संकलन में से किसी एक दोहे को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कबीरदास जी के दोहों में आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कबीरदास जी का आज का दोहा जो आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इस दोहे की उपयोगिता आज के इस पाशविक समाज में बहुत अधिक हो गई है। इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान का हक छीन रहा है, क्योंकि उसे ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो उसे सही दिशा में ला सके। आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण प्रेम से हुआ है। इस जगत का निर्माण प्रेम से हुआ है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, प्रकृति, वनस्पति, ऊर्जा और संपूर्णता सभी का निर्माण प्रेम से हुआ है। लेकिन अगर इस संसार से प्रेम समाप्त हो जाए तो प्रलय का आना ही ये दर्शाता है कि सृष्टि से प्रेम शून्य हो जाएगा। इंसान तरह तरह का ज्ञान अर्जित करता है। इंसान तरह तरह का ज्ञान अर्जित करता है, तरह तरह के शास्त्रों को पढ़ता है, न जाने कितनी ही किताबों को पढ़ता है, लेकिन कभी भी उसे वो सत्य, वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो ज्ञान है प्रेम का। प्रेम वैसे तो 2.5 अक्षर से बनता है, लेकिन वो 2.5 अक्षर इस संपूर्ण जगत को बनाने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने इन 2.5 अक्षरों का मोल समझ लिया, उसने इस संसार को गढ़ लिया, इस संसार के अस्तित्व को मान लिया, इस संसार के अस्तित्व को जीवित रखा। इसलिए व्यक्ति के अंदर प्रेम को कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम समाप्त हो गया तो सिर्फ प्रलय है, सिर्फ प्रलय। इंसान को दिया गया नैसर्गिक गुण प्रेम है। ये प्रेम स्वयं ईश्वर ने ही उसे दिया है। पहले इंसान अपने आप से स्वयं प्रेम करता है, फिर अपने जैसों से प्रेम करता है, फिर उनसे प्रेम करता है जो उनके जैसे नहीं है। और ये सृष्टि ऐसे ही प्रेम पर चलती है। लेकिन जब व्यक्ति घृणा पर आता है, व्यक्ति जब घृणा पर आता है तो किसी को भी अपनाता नहीं, चाहे वो स्वयं हो या कोई और। यहाँ तक कि घृणा में वो स्वयं को भी नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए प्रेम को जीवित रखें, तभी ये सृष्टि है, वरना प्रलय है। आशा करता हूँ कबीरदास जी का ये दोहा आपको बहुत पसंद आया होगा और दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको पसंद आया होगा। इस आशा के साथ मैं इस सभा का समापन कर रहा हूँ। जय कबीर, जय कबीर प्रणाम, जय कबीर, जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद।